आजकल आप जैसे किसी को फ़ोन कर रहे होगे तो आपको फ़ौरन घंटी पर एक आवाज़ सुनने मिल रही होगी, मतलब इस तरह की कि भाई अगर किसी अधिकारी वगैरह सरकारी कर्मचारी की तरफ से अगर आपको कोई फ़ोन आता है, मैसेज आता है, तो भाई ये किसी स्कैमर वगैरह का भी हो सकता है। ये बहुत अहम चीज़ है, ये नज़रअंदाज करने की चीज़ नहीं है। मैं आपको बताऊँ, इसकी वजह से बहुत स्कैम हो रहा है और बहुत लोगों की मतलब तबाही हो गई, जमा पूंजी ख़त्म हो गई है। और आज तो मैंने एक अजीब सी खबर पढ़ी है, यहाँ पर तो जान भी चली गई। अब होता क्या है मैं आपको बताऊँ, ये मध्य प्रदेश का मऊगंज का इलाका जो है, यहाँ पर एक टीचर थी जिसका नाम था रेशमा पांडे। अब ये अपने घर के अंदर मौजूद थी उस वक्त। इसके देवर ने बाद में बताया इसकी मौत के कि उस वक्त ये घर पर अकेली थी तो किसी से मदद नहीं ले पाई। अब इसके पास में एक शख्स का फ़ोन आया, वो स्कैमर का, वही वर्दी उर्दी पूरी डाल करके बैठते हैं, बोले हम तो वो बोल रहे हैं पुलिस से, ठीक है, और तुम्हारा जो है वो एक पार्सल पकड़ा गया तुम्हारे नाम का, और पूरा एड्रेस पूरी अच्छी तरीके से जानकारी निकाल के उसके बाद में बताते हैं कि भैया वो सब कुछ तुम्हारा पकड़ा गया है और तुम्हारा नाम आया है इसके अंदर, और तुम्हारा ये अनैतिक चीज़ हमने पकड़ ली है अब, और हम तो तुमको पकड़ लेंगे और तुमको तो जेल में डाल देंगे। उसको तरह तरह की उसको धमकियाँ दे दी कि तेरे साथ में ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ना तो तेरी इज्जत बचेगी तुम्हारी, तुम अपने पूरे इलाके के अंदर तुम मनाती रह जाओगी कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन तुम्हारी तो बदनामी हो जाएगी, तुमको पकड़ कर लेकर के जाएंगे, तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। इस तरह की बातें की। और कुछ जो थे वो इंडियन आर्मी और बड़े पुलिस अफसर वगैरह के नाम से कुछ वीडियो भी इनको सेंड कर दिए कि देखो, ताकि मतलब उसको अच्छे तरीके से अपने जाल में फंसा लिया, उसको बावर करवा दिया कि हम कोई नकली लोग नहीं है, हम तो बिल्कुल असली लोग हैं। अब वो बेचारी जो थी वो उनकी धमकियों में स्कैमर की अच्छी तरीके से फंस गई और आ गई, और उसके बाद में होता क्या है, वो गिड़गिड़ाने लगी। तो बस इस गिड़गिड़ाने का इंतजार ही कर रहे होते हैं स्कैमर। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुझको तुम्हारा केस का कुछ कर सकते हैं, पैसे भेजो। अब पैसे का मुतालबा किया तो इसने पहले 25,000 रुपये भेजे, तो 50,000 का मुतालबा बढ़ता जा रहा था। अब वरना मुतालबा है, वरना फिर हम आर्मी भेज दी है, और अगर तुम्हारा मोबाइल बंद होगा हम तब भी तुमको पकड़ लेंगे, तब भी तुमको ट्रैक कर लेंगे, हमारे पास तो सारे सोर्सेस होते हैं। वो इस तरह की बातें उसको की, और पता नहीं उसके ऊपर इतना डिप्रेशन छा गया। कुछ लोग बड़े कमज़ोर दिल के होते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। कुछ तो मजबूत दिल के लोग होते हैं, और कुछ कमज़ोर दिल के लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही ज़रा सी मुश्किल का वक्त आता है उनके ऊपर, तो उनका दिमाग काम करना छोड़ देता है, उनको समझ नहीं आता कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे लोगों को आसरे और सहारे की बहुत ज़रूरत होती है हर वक्त, जो मुश्किलात में जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं। तो अब उसके पास में उस वक्त में कोई था नहीं, तो इसने जहर उठाया और जहर उठा करके इसने उसको खा लिया। अब इसकी हालत बिगड़ गई, लोगों को पता चला इधर उधर, तो लोग इसको उठा करके ले गए गांधी मेमोरियल रीवा हॉस्पिटल में, और वहीं पर जाकर के इसने दम तोड़ दिया। अब जिस वक्त में ये बिस्तर पर पड़ी है, जहर वहर खा लिया है, उस वक्त में भी इसके पास में फ़ोन आ रहे हैं। मतलब इसने बंद कर दिया था तो फ़ोन आना शुरू हो गया, वॉइस कॉल आना शुरू हो गई उधर से स्कैमर की कि भाई पैसे नहीं भेजे, उधर उसकी जान निकल गई, उधर फ़ोन आ रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जब फ़ोन आया ना, तो फ़ोन को जब जब्त किया, उसके अंदर देखा, तो उसके बाद में पता चला कि इसको तो डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया था स्कैमर के द्वारा, और उसके बाद में उसकी जान निकल गई है। उसके बाद में इसको मरने पर मजबूर होना पड़ गया है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये बहुत अहम चीज़ है जो आजकल आपके मोबाइलों पर बज रही है। ये नज़रअंदाज करने की चीज़ नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर आपके पास में कोई ऐसा फ़ोन आता है, तो उसको बिल्कुल भी वो जो नंबर दिया होता है ना, उसके ऊपर बिल्कुल भी एतमाद ना करें, घबराए डरे नहीं, और उसकी जो शिकायत है वो फ़ौरन उस नंबर के ऊपर कर दें जो आपको बार बार आपकी कॉलिंग में बताई जा रही है, ताकि आप भी इससे महफूज रहें और ये लोग जो स्कैम और ये धंधा कर रहे हैं, ये लोग पकड़ में आए, ताकि इस तरीके से लोगों की जानें ना जाए।